अहोई अष्टमी के दिन यदि आप भी व्रत करती हैं तो कुछ बातों को जान लेना बेहद ज़रूरी होता है। इस दिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें करने से बचना चाहिए, तो वहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें करना बहुत शुभ माना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आद्रिका बाजपेयी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अहोई अष्टमी के दिन यदि व्रत करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो करना बहुत शुभ होता है और किन चीज़ों को करने से बचना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और वीडियो को कर लीजिए लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कर दीजिए सब्सक्राइब, शेयर एंड चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि करवा चौथ पर पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के बाद आता है अहोई अष्टमी का त्यौहार। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों के मंगल की कामना करते हुए सारा दिन निर्जला व्रत करती हैं। इस त्यौहार की मान्यता खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार की महिलाओं के बीच ज़्यादा है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से संतान को लंबी आयु की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में सुख व समृद्धि की प्राप्ति होती है। हालांकि हर त्यौहार की तरह इस त्यौहार के भी कुछ नियम होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें इस दिन करने से व्रत खंडित हो सकता है। वहीं कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें इस दिन करना बहुत शुभ माना जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें करना शुभ होता है और जिन्हें करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, कौन सा काम शुभ होता है? दोस्तों, इस दिन सभी महिलाएं सारा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन भगवान शिव की और माता पार्वती की पूजा करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही गणेश जी और कार्तिकेय जी का पूजन भी करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन शिव परिवार की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है। तो दोस्तों, इस दिन जब शाम के वक्त आप अहोई माता की पूजा करती हैं तो उस वक्त पूजा में अपने बच्चों को भी शामिल करें। चूँकि आप अपने बच्चों के लिए पूजा व व्रत कर रही हैं तो उनको शामिल करने से अहोई माता की कृपा उन पर बनी रहती है। और दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन दान पुण्य करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन आप गरीबों को गेहूं या कोई भी अनाज बांट सकती हैं। आप गरीबों को भोजन भी करा सकती हैं और पंडितों को भी भोज करा सकती हैं। इसके अलावा गौ माता को भी ज़रूर कुछ खिलाएं। दोस्तों, इस व्रत का पारण तारों को देखकर किया जाता है। ऐसे में तारे निकलने के बाद जल देकर ही व्रत को खोलना चाहिए। इस दिन चांदी के गहने पहनना बहुत शुभ माना जाता है। अब दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि इस व्रत में, अहोई अष्टमी के व्रत में भूल कर भी ये काम नहीं करने चाहिए। ऐसे कौन से काम हैं जिनको हमें इस व्रत में भूल कर भी नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अहोई का व्रत रखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे क्योंकि छोटी छोटी गलतियां आपके व्रत को खंडित भी कर सकती हैं। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर अच्छे से तैयार हों। इस दिन काले रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा पूरा दिन मिट्टी से जुड़ा कोई भी काम जैसे खुदाई वगैरह बिल्कुल ना करें। जल देने के लिए पीतल या तांबे के कलश का ही इस्तेमाल करें। भूलकर भी स्टील का कलश या लोटा बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें और व्रत खोलने के बाद सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना अहोई माता की पूजा अधूरी होती है। और अहोई अष्टमी की पूजा करते समय जो हम थाल लगाते हैं, थाली तैयार करते हैं, उस थाली में हमें क्या क्या रखना चाहिए। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि अहोई अष्टमी की पूजा में जो थाली लगाते हैं, पूजा की थाली लगाते हैं, उसमें किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों, अहोई अष्टमी की पूजा थाली में सबसे पहले पूजा की सारी सामग्री को शामिल करना चाहिए। पूजा की सारी सामग्री जैसे जिनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको शामिल ज़रूर करना चाहिए। तो क्या क्या शामिल करना चाहिए, हम आपको बताएंगे कि थाली में कौन कौन सी चीज़ें शामिल करनी चाहिए। तो थाली में हमें अहोई माता की तस्वीर,
अहोई व्रत की कथा की किताब, जल का कलश, गंगा जल, फूल, धूप, बत्ती, घी का दीपक, रोली, कलावा, अक्षत यानी कि चावल, सूखा आटा, गाय का दूध और करवा रखना चाहिए। इसके अलावा थाली में हमें श्रृंगार का सामान भी रखना चाहिए। पूजन की थाली में हमें अहोई अष्टमी की पूजा थाली में श्रृंगार का सामान भी ज़रूर शामिल करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दूं, ये जो श्रृंगार का सामान होता है ये अहोई माता को चढ़ाना चाहिए। इसके बाद इसे किसी सुहागिन महिला या पंडित को दे देना चाहिए, या तो आप अगर ये संभव ना हो तो आप यह सामान मंदिर में माता पार्वती को अर्पित कर सकती हैं। इसके अलावा पूजा की थाली में क्या क्या सामान होना चाहिए, तो दोस्तों अहोई माता की पूजा में फलों और मिठाइयों के साथ घर के बने कुछ पकवानों का भी भोग लगाना चाहिए। थाली में फल और घर पर बनी मिठाई रखनी चाहिए। इस दिन आटे के गुलगुले और सूजी के मालपुए बनाना बहुत शुभ माना जाता है और सात्विक तरीके से सब्जी पूड़ी भी बनाई जाती है। और दोस्तों एक विशेष बात यह है कि इस दिन व्रती महिला को दूध दही को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, यानी कि पूजा में इस दिन व्रत में दूध दही से बनी हुई किसी भी चीज़ से उसको परहेज करना चाहिए, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों इसी के साथ अहोई माता आप पर कृपा करें, जिसे संतान ना हो उसे संतान दें, सबके संतानों की लंबी उम्र करें, सबके संतानों की रक्षा करें। इसी कामना के साथ जय अहोई माता, जय अहोई अष्टमी।